First of all, we'll discuss the title, Weathering the Storm in Ersama. Weathering यहाँ पर मीन करता है कि किसी चीज का सामना करना, टू फेस अ डिफिकल्टी. क्या डिफिकल्टी है? स्टॉर्म. ये स्टॉर्म मीन्स अ तूफान, एंड यहां पर क्या स्टॉर्म है? अ सुपर साइक्लोन. साइक्लोन क्या होता है? वैसे तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पानी में अगर तूफान आता है, तेज हवाएं चलती हैं, तो उससे क्या होता है? लैंड पर भी ये पानी आ जाता है. दैट इज कॉल्ड अ साइक्लोन. इस तरह का साइक्लोन आता है एरसामा में. एरसामा इज अ स्मॉल टाउन इन ओडिशा. ओडिशा स्टेट, जिसका प्रेजेंट डे नाम है ओडिशा. ये एक कोस्टल स्टेट है, बे ऑफ बंगाल की कोस्ट पर लाई करता है, और जैसे कि बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे साइक्लोन्स आते रहते हैं, एरसामा में एक बार एक साइक्लोन आता है. और कैसे प्रशांत नाम का लड़का इस साइक्लोन का सामना करता है, क्या क्या कुछ होता है इस स्टॉर्म के वक्त, यही सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. So let us begin with the chapter. We'll read the story, I'll explain the word meanings and the lesson to you. On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. अब ये स्टोरी कब की है? एक दिन था 27 अक्टूबर 1999. एक लड़का था जिसका नाम था प्रशांत, और उसकी मदर की डेथ हुए 7 इयर्स हो चुके थे. वो एरसामा जाता है. एरसामा क्या है? इट इज अ स्मॉल टाउन एंड इट इज द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, यानी कि एवरी स्टेट हैज डिस्ट्रिक्ट्स. हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता है. हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स होते हैं. ऐसे ही ओडिशा स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है जगत सिंहपुरा. जगत सिंहपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है एरसामा, and that is why it's written he had gone to the block headquarters of Ersama. एरसामा टाउन है जो, वो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स भी है जहां पर प्रशांत गया था. तो प्रशांत 18 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करके अपने गांव से एरसामा जाता है अपने एक दोस्त को मिलने. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. Menacing means dangerous and harmful. शाम के वक्त अचानक से एक बहुत ही बड़ा और शरारती, बहुत ही डेंजरस, खतरनाक तूफान आ जाता है. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Fury means extreme strength. बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवाएं, बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, और प्रशांत ने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा था. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. Incessant means unceasing, continuous, non-stop. Ancient means old trees. इतनी ज्यादा तेज हवा चल रही थी और नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज बारिश हो रही थी. उसकी वजह से जितने भी पुराने पेड़ थे वो टूटकर नीचे गिर रहे थे. दे कुड नॉट विथस्टैंड. वो इतनी तेज हवा का प्रेशर और इतनी तेज बारिश का प्रेशर सह नहीं पा रहे थे. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. Rent means filled. लोगों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी क्योंकि इतना बड़ा तूफान आया था. सब लोगों के घरों में पानी भर गया था और लोग घबराकर चिल्ला रहे थे. The angry waters swirled into his friend's house neck deep. Swirled means moved or flowed along with a whirling motion. ऐसी ऐसी तेज तेज ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी पानी की, और ऐसे लग रहा था कि मानो पानी को गुस्सा आया हुआ है. इतनी गश के साथ, इतनी स्पीड के साथ पानी बह के लोगों के घरों में घुस रहा था, और उसमें इतनी तेज मोशन थी, ऐसे लग रहा था कि पानी को गुस्सा आया हुआ है. और इसी तरह प्रशांत के दोस्त के घर में भी पानी भर गया नेक डीप. नेक डीप मीन्स सपोजिटली आप खड़े हुए हैं तो आपकी गर्दन तक पानी भर गया. इतना ज्यादा पानी भर गया था उसके दोस्त के घर में. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. Mortar is a mixture of lime, cement, sand and water used to construct buildings.
जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, जो वॉल्स बनती हैं उनमें ईंटें यूज होती हैं और ईंटों को बाइंड करने के लिए बीच में एक पेस्ट लगाया जाता है जो कि इन सब चीजों से बनता है, जिसे मोर्टार कहते हैं। तो प्रशांत के दोस्त का जो घर था वो एक पक्का हाउस था, वो ईंटों का बना हुआ था, उसमें सीमेंट लगा हुआ था, इसलिए वो मजबूत था और इतनी तेज हवाओं का सामना कर पा रहा था। यानी कि उसका घर अभी भी खड़ा हुआ था, बाकी आसपास के बहुत सारे घर टूट चुके थे। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. Cold terror means extreme fright. बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होना। प्रशांत के दोस्त के फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि उनके घर की बिल्डिंग तो सही सलामत खड़ी हुई थी, लेकिन आसपास जो पेड़ थे वो टूटकर गिर गए थे और वो उनके घर की छत पर गिरे थे, दीवारों पर गिरे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर डैमेज हो गया था। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. Wrought means produced as a result of something. किसी चीज का नतीजा। Surge means gush, the force that is applied on something. Crazed means maddening. इतना ज्यादा कि पागल कर देने वाला। ये जो तूफान है, जो सुपर साइक्लोन है, इससे इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन हो रही थी कि ओशन का जो पानी था वो बहुत ज्यादा तेजी से लैंड में आ रहा था, शहरों में घुस रहा था। और ये जो तूफान है ये पूरे 36 आवर्स चला। 1 day is 24 hours, दैट मीन्स पूरे 1.5 डे तक ये तेज हवाएं और ये जो पानी का बहाव है ये तेजी से चलता रहा। To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. Refuge means to take shelter. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सब लोग घर की छत के ऊपर बैठे हुए, जैसे कि घर में गर्दन तक पानी भर गया था तो सब लोग छत पर जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, डूबने से बचने के लिए। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. Glimpse means sight. पहली बार किसी चीज को देखना। Devastation means the destruction. Wrought means brought upon by the super cyclone. सुपर साइक्लोन इज अ कैटेगरी ऑफ साइक्लोन। जब हवा की स्पीड एक पर्टिकुलर एक्सटेंट से बढ़ जाती है तो साइक्लोन को सुपर साइक्लोन कैटेगराइज कर दिया जाता है एंड दिस इज अ वेरी बिग कलामिटी। तो ये जो तूफान था ये सुपर साइक्लोन कैटेगरी का था। जैसे कि तूफान शाम को शुरू हुआ था, सारी रात चलता रहा। जब सुबह हुई, रोशनी हुई, तो प्रशांत ने आसपास जो सीन देखा वो उसे कभी भी भूल नहीं पाएगा। इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन थी कि वो जो साइट था वो प्रशांत के दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। A raging, deadly, brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. Fractured means broken, टूटे हुए. Bloated means swollen, पानी से भर जाना. And carcasses means dead bodies of animals and human corpses means dead bodies of human beings. तो यहाँ पर राइटर इलेबोरेट कर रहे हैं कि प्रशांत ने क्या सीन देखा। चारों तरफ जहां तक भी वो देख सकता था उसे क्या दिख रहा था, पानी की एक ब्राउन कलर की शीट भी